ग्राम पंचायत 1 2 जिसका 1 है 1 करना, क्योंकि अभी ग्राम पंचायत सब अलग अलग बटे हैं ना। इसलिए ग्राम पंचायत जहाँ पे ऊपर डालोगे ग्राम पंचायत का नाम, उसमें 1 कर देना। और अगर ग्राम पंचायत नहीं डालोगे तो टीम 1 कर देना, जो भी आपका मन है। सब एक जैसे यहाँ पर इधर घर 3 अरे ना ना, इसी में प्रस्ताव आएगा हमारा। सुनो, ये प्रस्ताव आएगा। अवधि लिखे ना ऊपर हेडिंग दिख रही है। आपने क्या क्या बनाना है? समय हाँ, यहाँ पर समय है, यहाँ पर अवधि, यहाँ लागत, यहाँ पर समय लिखना है। अवधि लिखो, अवधि। और इसके लिए 15 मिनट का टाइम है बस। सही जाता है। हाँ, फर्स्ट पर साल लिखो किस्मिल्लाह और मतलब जो है किस्मिल्लाह से मसला पर आरसीसी लिखो, ऐसा लिखा जा रहा है। प्रस्ताव नंबर 1 लिखो। पहले 1 लिख फिर कॉस्ट कर ऐसे। हाँ ऐसे। हाँ, प्रस्ताव मैं बता रहा हूँ। तो वैसे भी होता ही है वो हाँ, ग्राम के जिला में छोटे छोटे अवसर में ग्राम, ये तो पेन से भी लिख सकते हो। हाँ हाँ ठीक है, उसे भी ठीक है। किस्मिल्लाह ठीक है। ग्राम किस्मिल्लाह से आप अपने गाँव का लिखोगे। हाँ, जो किस मिलेगा होगा वही। और एक जो बोल सकता है तेज आवाज में, एक लेडीज बोले जाओ ना, कौन बोलेगा? 1 नंबर है। कौन बोलेगा? जिसको ये बोलेंगे। लिखा किसने? चलो मैं कर रहा हूँ, आप लोग लिखा किसने? वो नहीं पढ़ेंगे, कोई दूसरा पढ़ेगा। आप पढ़ो। देखो, मैं सब चीज़ मूल्यांकन करूंगा, तौर तरीका, आपके प्रेजेंट करने का तरीका, लिखने का तरीका, इस पे अभी मूल्यांकन होगा फिर। ठीक है, कौन पास है कौन फेल है। चलो, ये हमारे टीम 3 का अभी सर अभी मूल्यांकन कर रहे हैं। प्रस्ताव हमारा बन चुका है और पहला है हमारा प्रस्ताव रोड हेड से मंदिर तक सीसी मार्ग, और इसमें अवधि है 30 दिन की, लागत है 2 लाख। और पेयजल पूर्ति, दूसरा है पेयजल पूर्ति 45 दिन और लागत है इसमें 5 लाख। तीसरा है सिंचाई नहर 30 दिन, लागत है 3 लाख। भूमि सुधार कार्य 25 दिन, लागत है 2 लाख। गौशाला निर्माण अवधि है इसमें 60 दिन और लागत है 65,000। खड़ंजा मार्ग 40 दिन, लागत है इसमें 1 लाख। मंदिर सौंदर्यीकरण 40 दिन, लागत है इसमें 80,000। गदेरे में पुलिया निर्माण 60 दिन, लागत है इसमें 10 लाख। भूमि कटाव हेतु चेकडाम 65 दिन, लागत है इसमें 4 लाख। वनीकरण 20 दिन, लागत है इसमें 5 लाख। बरसाती गुल 35 दिन, लागत है इसमें 2 लाख। धन्यवाद। किसी जगह इसको चिपकाओ। दूसरा कौन आ रहा है? फर्स्ट वाला जाओ ना, सेकंड वाला जाओ। ये आदमी पढ़ो साथ तो लिखा है मैंने, उसे हिंदी तो लिखा है, इंग्लिश लिखा नहीं मैंने। अपने अपने प्रस्ताव बनाए जाएंगे भाई आगे से। तो पढ़ो तो हम लिखा किसने? लिखा मैंने सर। आप भी आओ, भी नहीं पढ़ो। नहीं, आप नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ो। क्यों? नहीं तो राइटिंग तुमको समझ में नहीं आएगी। अच्छा, राइटिंग से तो पढ़ो। अच्छा तो लिखा मैंने। पढ़ने के लिए आप मैं धनराशि 10 लाख। सड़क निर्माण ग्राम पंचायत चुचेल, अवधि है 1 वर्ष, धनराशि 1 करोड़। 1 करोड़ की बजट बहुत तगड़ा डाल दिया भाई। 1 करोड़ कमा गए आज ये तो। 2 करोड़ वाला सड़क का मेन मुद्दा है हमारा। खिरौली से पनौली पालन हुआ तो भी सूचना
अवधि है 1 माह और धनराशि 50,000। मास्केट इंटर कॉलेज से गोरागांव तक सड़क निर्माण, अवधि 1 वर्ष, धनराशि 10 लाख। फटाक बुनकी डॉली से कनौलीदार तक संपर्क काम, 3 माह 3 लाख। अवधि 3 माह, धनराशि 3 लाख। खातवा है शिमला से कनौली तक सड़क निर्माण, अवधि है 2 वर्ष, धनराशि 2 करोड़। प्रधान जी मैंने 20 वर्ष से यहाँ देखा हुआ दीदी लगाया मजाक नहीं आता है। शिवालय मंदिर से गांव की ओर से शिवालय के 1 किलोमीटर 2 माह अवधि है, 6 लाख रुपए धनराशि है। और आवारा पशुओं के लिए गौशाला निर्माण 2 माह 3 लाख रुपए लागत है। और ग्राम पंचायत 4 में टाइल का निर्माण जिसमें है 50 मीटर 500 मीटर 1 माह 4 लाख लागत। वृक्षारोपण कार्य व सुरक्षा दिवस 6 माह 10 लाख। कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण व उपकरण उपलब्ध कराना 10 दिन। और कॉस्ट है इसमें नील है। हाँ। जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु तार बाड़ लगाना 3 माह 10 लाख लागत है। बच्चों के लिए पार्क निर्माण 4 माह 5 लाख लागत। जागरूकता अभियान, सरकारी योजनाएं एवं सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छता, नशा मुक्त आदि विषयों पर प्रत्येक 6 माह में इसका समय है और लो कॉस्ट है। आजीविका हेतु महिलाओं के लिए प्रशिक्षण प्रत्येक 3 माह में लो कॉस्ट। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। अगला हो गई अरे आओ, कौन है पढ़ने वाला? यहीं पे और कोई नहीं है ना अभी कहानी पढ़े ना कौन है? आ जाओ मैं टीमक से ये यहीं पे तो हैं, पढ़। ग्राम की जिला में पेयजल का कार्य होना है, जिसमें आप पढ़ो 1 महीने में पूरा होना है। लागत है 1 लाख की आवश्यकता। ग्राम किस्मिल्ला मछेरा सीसी मार्ग 1 महीने की अवधि है, लागत 2 लाख। ग्राम पंचायत चुचेर पेयजल सुधार की आवश्यकता 2 महीने की अवधि 1.5 लाख। ग्राम पंचायत चुचेर है, कूड़ादान बनने हैं 1 महीने की अवधि है 1 लाख की आवश्यकता। ग्राम नामती चेटाबगढ़ कूड़ादान ऐसे 15 दिन की अवधि और 50,000 की आवश्यकता। ग्राम भनार पाखू तो खड़ंचा मार्ग 1 महीने में पूरा होना और अवधि है लागत 1.5 लाख। ग्राम भनार शराब नशा मुक्त गांव महिला मंगल दल भनार। आवाज ही नहीं आ रही है। ग्राम भनार नशा मुक्त होना है, महिला योगदान महिला मंगल दल भनार, जिसमें कोई 2 महीने की लागत है। लागत कुछ नहीं है। जंगली जानवरों से खेती की सुरक्षा पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में होनी है। 6 माह के अंदर। तालियां बजाओ। बहुत बढ़िया। देखिए आप सब लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है। सब आ जाएं बारे में। अब बैठ जाइए, इधर को मुँह कर लेना। यहाँ दे दो, जो बैठो, कोई चेयर में बैठना है तो चेयर में बैठ। यहाँ दे दो। देखिए आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है। जब मैंने आपको चार्ट दिया था उनको भी बुला लो। आ जाओ सर, आ जाओ, बैठ जाओ इनके। ठीक है। देखो जब मैं था आपके मन में क्या आया था? सच्ची बताओ ना, क्या आया था? बताओ क्या जो डर था ना एक मन में, है ना? देखिए जब पार्टिसिपेटरी एक्टिविटी कराने का हमारा मकसद ये नहीं है कि आप लोग को आगे लेके आना है। अभी आप देखो आप लोगों ने इतना अच्छा लिखा है, और जबकि अभी इसमें से सिर्फ किसी ने 1 ही दिन ट्रेनिंग ले रखी है ना? किसी ने 2 दिन ले रखी है, किसी ने 3 दिन ले रखी है, और वो यहाँ पे दिख भी जाता है तरीके से। सबसे पहले देखो 4 अभी ये भी चिपका देना। आप गौर से देखेंगे तो आप जबकि अगल बगल ही बैठे थे, लेकिन सबका चार्ट का लिखने का तरीके से लेके उसमें प्रस्ताव डालने का तरीका क्या है? अलग अलग है नहीं है? तो अगर मैं एक इंसान से बोलता कि आपको एक चार्ट में प्रस्ताव लिखने हैं, वो इतने लिख पाता? नहीं लिख पाता ना। लेकिन जब क्या थे, आप 5 लोग थे तो 5-6 प्रस्ताव आपने ऑटोमेटिक बना लिए।
तो खुली बैठक का मतलब भी यही होता है, लोग कहते हैं कि उसका क्या फ़ायदा है, क्यों जाना चाहिए वहाँ पर? जाना इसलिए चाहिए कि जब आप खुली बैठक में जाएंगे तो सारे लोगों के प्रस्ताव इस चार्ट मतलब इसी चार्ट पेपर में आएंगे। तो उससे क्या लगेगा, उससे ये लगेगा कि हाँ हम अपने पंचायत की बैठक में गए थे और हमारे काम की चीज़ भी हमने अपने ग्राम पंचायत के खुली बैठक में प्रस्ताव के जरिए प्रधान जी तक पहुँचाई और प्रधान जी उसको आगे पहुँचाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जब आप लिखते हो तो उसमें कमियां भी होती हैं, ऐसा तो नहीं होता कि कोई परफेक्ट होता है। अब आप मुझे ये बताओगे, क्योंकि मैंने आज सुबह से, आज तो आपका रिफ्रेश होगा, सुबह से मैंने बताया कि जब आप लोग प्रस्ताव बनाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। क्या ये प्रस्ताव जो आपने बना रखे हैं ये अप्रूवल हैं? यानी कि इन प्रस्तावों को आप किसी को दोगे तो क्या वो अप्रूव कर देगा? नहीं सर, नहीं है। दूसरा, इसमें एक गलती क्या हो रखी है, मैंने आपको बोला था यहाँ पे समय के लिए टाइम पीरियड बोला था ना, लेकिन आप लोगों ने लगभग सभी ने, मैंने सोचा कुछ अलग करेगा, लेकिन सभी ने क्या डाला है, यहाँ 2 माह, चलो ये यहाँ पे क्या डाल रखा, दिन डाल रखे हैं, यहाँ पे वर्ष डाल रखे हैं, महावर्ष आया अलग अलग है, देखो मैं कह रहा हूँ ना। और यहाँ पर भी लिखने का तरीका 1 महीने में पूरा होना है, लेकिन किसी ने भी टारगेट बेस बनाया ही नहीं। अब जैसे ही लिखा 2 माह, कौन से वाले 2030 के ये जो 2 माह आपने डाल दिया, इसमें ग्राम पंचायत 4 में शिवालय मंदिर से गांव की और सीसी, ठीक है, बहुत अच्छा उसी फाइनेंशियल ईयर के हैं सर। अब हाँ ये चीज़ अंडरस्टूड इसलिए नहीं हुआ, वो उसमें हम टारगेट उस समय का ही नहीं, हम डेट वाइज अगर ब्रीफ किया होता तो हम डेट लिखते। नहीं, मैंने बोला अब वो फाइनेंशियल स्टार्ट होने से इसमें डाला सर उन्होंने कि हमको ये चीज़ बनाने में कितना टाइम, हाँ ये दिया है। सब समय की अवधि में इसको होना चाहिए। मैंने इसलिए आपको जोर क्या दिया, देखिए मैंने जब आपको ये बनाया था प्रोजेक्ट, ये बनाने के लिए इससे पहले क्या बोला था कि कभी भी किसी भी चीज़ का एक टाइम पीरियड होना चाहिए। जैसे आप कल भी मैंने एग्जांपल दिया था, आप जब सुबह उठते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, किस लिए उठते हैं आप सुबह 5 बजे? किस लिए उठते हैं? कि ताकि 9 साढ़े 9 बजे तक मैं अपने बच्चे को खाना खिला के स्कूल भेज सकूँ। अगर आप 7 बजे उठेंगे तो वो काम आप नहीं कर पाएंगे। तो एक टाइम ड्यूरेशन है ना कि इतने बजे मुझे उठ के ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो कभी भी आप प्रस्ताव बनाओ, उनका टाइम पीरियड, तभी तो आप मॉनिटरिंग कर पाओगे। जो मैं ये कह रहा था कि सपोज कीजिए इसको 2 माह लगा, 2 माह में कब से कब तक, जैसे सपोज कीजिए मार्च से लेके अप्रैल तक, यानी 1 मार्च को हम इस काम को शुरू करेंगे, अप्रैल 30 तारीख या मई 1 तारीख को हम इसको कंप्लीट चाहते हैं, तो तभी तो आप मॉनिटरिंग कर पाओगे। अब आपने लिख दिया इसमें 2 माह, कर लो भैया मॉनिटरिंग, वो कहेगा ठीक है 2 माह है, 2 माह कभी के भी साल के। मैं आपको थोड़ी सी बात लेता हूँ सर, ये इसलिए लिखा है इन लोगों ने क्योंकि यहाँ पर काम हो ही नहीं पाते हैं। सो तो मैंने एक 5 साल बीत जाएंगे, सर 5 साल में पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए लोगों ने क्या डेट डालते उसको खत्म करो 2 महीने, तो इसीलिए मैं बोला वही तो अगर आदमी तो भाई पैसा होता है तो आदमी 2 महीने डालता ना, उसको वर्क ऑर्डर मिला होता है। खाली प्रस्ताव होने से अवधि 1 साल के अंदर होना है, चाहे वो 26 लाख तक वो पूरा हो जाना चाहिए। 1 साल का अवधि। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अच्छा बनाए तो आपने कोई गलती नहीं की है, क्या होता है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, उसमें अपडेशन होता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी चीज़ें सीखने की, जैसा नियम है मैं थोड़ी ना यही नियम होना चाहिए। मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि टीम अवधि होनी चाहिए फिक्स, मतलब उसमें टाइम ड्यूरेशन डालना चाहिए, ठीक है। धनराशि डाल रखी है, बिल्कुल डाल रखी है धनराशि, सब ने डाल रखी 2,06,000 जैसे। अब आप 2 करोड़ की डाल रखी, तो आपको भी पता है कि जब हम कोई काम, कोई प्रपोजल करते हैं, कोई काम करते हैं तो एक मुश्त हमें पैसा मिलता ही नहीं मिलता बताओ। अगर आप रोड का भी बोल दो कि क्या 2 करोड़ दो, पकड़ो 2 करोड़ और बनाओ रोड, कह देंगे। तो इसमें भी क्या होता है, आपके धनराशि में भी क्या होता है, क्लॉज लगे रहते हैं ना, इतना % हो जाएगा तो इतना पैसा मिलेगा, इतना % हो जाएगा तो इतना पैसा मिलेगा। तो उसी मुताबिक आपको प्लानिंग करनी है कि जैसे सपोज कीजिए मैं एग्जांपल बताता हूँ, गुंटी गदेरे के बाद संपर्क ये 6 माह है, इस 6 माह को मान लेते हैं हम जनवरी से जून तक, ठीक है, जून तक करना है। अब इसमें धनराशि 10 लाख तय करनी है। अब हमने अगर जून से लेके जनवरी से लेके फरवरी तक इतना काम हुआ तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 लाख रुपया हम तब पे करेंगे जब इतना काम हो जाएगा। जैसे PM आवास बनता है ना, टोटल पैसा कितना मिलता है, 1,30,000 एक साथ मिल जाता है, नहीं फर्स्ट की 60 फिर 40 30 जी। तो उसमें इसीलिए किया जाए कि आगे आपके गाँव में काम हो। अगर आप ठेकेदार को एक साथ पैसा दे दोगे वो काम करेगा ढंग से, पैसा तो मिल गया मेरा। अब मैं जब समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि जिनका विवाह 26 मार्च 2010 के बाद हुआ है
उन्हें अनिवार्य रूप से यूसीसी के अंतर्गत विवाह पंजीकरण कराना है। कितने लोगों ने करा लिया? सबने करा लिया? करा लिया? कोई बच्चा है? नहीं बचा ना? तो ऐसे ही आप लोगों को कराना है। और दूसरा नया नियम निकल गया इसमें, सर हमने भी कराया है, हमने भी कराया, आपने भी कराया। बढ़िया है सर। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं कर सकता। अभी इन फ्यूचर ये ऐसा होगा ना, सबके लिए 100% हो जाएगा। और लेकिन अभी जो अपडेट आया, जो अभी जिसकी अभी करंट में शादी हो रही है, जैसे सपोज ये आज शादी होगी, उसको कितने दिन के बाद कराना पड़ता है आपको रजिस्ट्रेशन? 21 दिन से 1 माह के बीच में, है ना? लेकिन उसके बाद अगर वो कराते हो तो फिर क्या है उसमें? फीस लगेगी या फिर क्या बोलते हैं उसको, पेनाल्टी पड़ेगी। तो ये लोगों को आपको समझाना है यूसीसी के बारे में। ये क्यों कर रखा है? जरूरत क्या पड़ी इसे? क्यों पड़ी जरूरत, बताओ? अब कोई चीज़ के पीछे कोई कारण तो होता है। बांग्लादेश से रोहिंग्या आ रहे हैं, ये है वो है, कोई भी है यहाँ पर नागरिकता ले रहे हैं, यही चीज़ें हैं इसमें। बहुत ऐसे ना दूसरे देश का निवासी दूसरा हमारे देश में आ रहा है, किसी की दूसरे 2 शादियां स्टेट से होती हमारे हैं। वहाँ आ रहा है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमको उसकी कोई आदमी 2 शादियां कर लेता है। सर थोड़ा टाइम लूंगा, यूसीसी के बारे में आपको सुरेंद्र अच्छे से बताएंगे, क्योंकि हमारे सीएससी भी चलाते हैं। उसके बाद लक्ष्मण भाई हैं। दिल्ली में रहता, दिल्ली में कर ली, एक गाँव में कर ली। तो यूसीसी होने के बाद क्या होता है कि जैसे ही आप पोर्टल पर जाते हैं तो आपका पहले का जितना भी है पूरा चीज़ें वो पूरे सो जाती हैं, क्योंकि आईडी प्रूफ एक ही है, आधार कार्ड एक ही है, 2 तो आप बना नहीं सकते। दूसरा इसमें और अच्छा कर दिया कि जो शादी वाले भी नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो शादी नहीं करना चाहते हैं, कुछ टाइम रहते, लेकिन उनके लिए भी वो क्या करा दिया है, अप्रूवल करा दिया कि आपको अपने गार्जियन में पेरेंट्स से या गार्जियन से सहमति लेनी पड़ेगी। उसके लिए भी क्या होंगे, 2 लोग वेरीफाइड होंगे कि हाँ ये लिव इन रिलेशनशिप में रहना जिस दिन वो हटेंगे तो फिर वो उस दिन वहाँ पे क्या करेंगे, अपनी सूचना देंगे कि हम अलग अलग होना चाह रहे हैं, उस दिन वो अपना वो करा लेंगे। लेकिन उस टाइम पे भी वही 2 लोग जिन्होंने उनकी गवाही दी थी, वही लोग उनकी फिर गवाही देंगे कि हाँ ये आप अलग अलग जीना चाहते हैं। मतलब इसमें तो गवाही देने वाले के लिए मुसीबत है। मुसीबत है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये कर रखा, तो इसलिए ये सब चीज़ का होना। दूसरा ये हम लोगों के लिए अच्छा है, स्पेशली महिलाओं के लिए अच्छा है ना, कोई गलत काम ना हो यहाँ पे। तो इसलिए यूसीसी उसके लिए कानून भी सबके लिए एक ही बन गया है। ऐसा नहीं कि अगर अमीर आदमी अगर यूसीसी में जुड़ा है, उसने अगर ये काम कर लिया तो उसके लिए वो अलग कानून है और हमारे लिए अलग कानून, ऐसा नहीं है। सबके लिए बराबर कानून है, उसमें जो भी होगा। मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, कल ऐसा बता बनता कैसे, लेकिन मैक्सिमम लोग ने बना ही लिया है। ना ठीक है, आगे किसी को बताएंगे ना। फिर भी जैसे ना जिन लोगों को भी इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसके लिए सबसे पहले वो मैं टेक्निकल बता सकता हूँ, वैसे तो एलिजिबिलिटी वगैरह वो सब समझते हैं। तो मैं टेक्निकली बता रहा हूँ कि आधार कार्ड से नंबर लिंक होना चाहिए, पति पत्नी जो भी दोनों हैं, मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। और स्थायी निवास, उनके पास अपना निवास का प्रमाण होना चाहिए कि वो कहाँ के हैं, ठीक है। वो लोग पूरे भारत में कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन उनके पास प्रूफ होना चाहिए, जैसे स्थायी निवास वगैरह ये होना चाहिए, ठीक है, एक आदमी का। और दूसरा अगर ये होता है कि जो 2010 से है लागू, क्योंकि आज अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो जो लोग आज कराएंगे उनके पास अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी उसमें डालनी होती है, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह लगता है। अब रजिस्ट्रेशन जब हम कर रहे होते हैं तो ये थोड़ा सा इंटरनल वाला चीज़ है, तो वो साइड जो कर रहा है उसको भी नहीं पता, तो वो रजिस्ट्रेशन हम दोनों पक्षों से कर सकते हैं, दोनों जगहों से कर सकते हैं। कहने का मतलब जहाँ लड़के का घर है या जहाँ मायका नहीं, वो चीज उत्तराखंड में आप कहीं भी कर सकते हो। हाँ, मतलब उन रजिस्ट्रेशन आप कहीं भी कर सकते हो, या फिर जहाँ शादी हुई है, 3 लोकेशन होंगी उसमें, 3 जगह पे हम उसको जो मतलब सर्टिफिकेट हमको जो मिलेगा वो 3 जगहों से मिल सकता है। तो या तो जहाँ पर शादी हुई है उस लोकेशन से, या जहाँ लड़के का घर है, जहाँ लड़की का मायका है, इन जगहों से होगा। और बाकी तो ऐसा कुछ खास है नहीं डॉक्यूमेंटेशन उसमें, अभी जो बहुत सिंपल प्रक्रिया बनाई है। क्यों नहीं है? इसमें सहयोग कैसे कर सकते हैं, उसका पूरा एक खाता आप लोगों ने बनाना है। राहत शिविर में भोजन, पानी, दवा आदि की व्यवस्था जुटाना, मतलब ये सारी चीज़ें पंचायत को करनी है। उस पर जो लागत खर्चा आएगा वो सरकार उसको प्रोवाइड उस टाइम पे कराएगी। लेकिन वो हमारे पास तुरंत रहेगा तो तुरंत पैसा आएगा, नहीं रहेगा तो फिर आपको पता ही कहते हैं कि फिर बाद में आप पूरा रिकॉर्ड देना, उसके बाद हम ये करेंगे। तो ये प्रभावित परिवारों की सूची, उनका नुकसान का रिकॉर्ड तैयार करना। तो जैसे आपको लगता है कि इसका नुकसान हो रखा है तो तुरंत आपको जाके उसकी सारी की सारे ब्यौरा, सारा डेटा कलेक्ट करके वो अपने पास रखना है और इसको देना है आपदा प्रबंधन अधिकारी को, उसके बारे में बताना है, ठीक है।
उदाहरण के लिए जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, बादल फटना, भूस्खलन, अग्निकांड, चक्रवात, हिमस्खलन, महामारी, औद्योगिक दुर्घटना आदि, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये आपदा में आती हैं। जैसे अभी क्या आया था आपका कोरोना आया था ना, कोरोना 2 साल तक सब लॉकडाउन था, तो वो भी क्या था, आपदा था। उस टाइम पे देखो कैसे क्या सरकार ने जिसकी मदद करनी चाहिए तुरंत की, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ पहुँचानी थी तो पहुँचाई, है ना। लेकिन सूचना मिलने, आपने जैसी सूचना अपने गांव की दी वैसी सूचना, जैसे किसी को पता लगा कि कोई बाहर से आ रखा है, तुरंत उसका नंबर डायल किया तो तुरंत उसको नज़दीकी जैसे हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हो रहा था, मतलब उसकी जांच हो रही थी, पाया जा रहा था, फिर भी 15 दिन उसको क्वारंटाइन में रखा जा रहा था। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो मतलब इसका मोटा मोटा यह है कि इसमें यह बनाया कि जब भी आपका कोई ऐसा प्रभावित क्षेत्र है तो उसके बारे में पहले से डिटेल बना के तैयार रखनी है, ताकि ऑन टाइम, क्योंकि ऑन टाइम तो लगेगा, हमें पास टाइम लगेगा, ऊपर से पहाड़ गिर रहा है तो हम रिपोर्ट बनाने में लगे रहेंगे। तो हमें ऐसे चिन्हित करना ऐसी जगह है कि यहाँ पे भूस्खलन हो सकता है करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आपदा प्रबंधन अधिनियम नियमावली, तो ये आपको अपने पास रखना है। उसके बाद लास्ट हमारा है 1905, ये हमेशा नंबर याद रखना, ये किस लिए है 1905 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है। ये क्यों जरूरत पड़ी इसकी आज? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहे, रोड के लिए हमने बहुत बार प्रस्ताव दे दिए हैं डीएम ऑफिस पे, वहाँ भी नहीं सुना जा रहा। तो एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल बना रखा है 1905 का हेल्पलाइन नंबर, ये सभी भाषा में है, हिंदी इंग्लिश। आप हिंदी में बात करो तो हिंदी से रिप्लाई आएगा, इंग्लिश में करोगे तो इंग्लिश से रिप्लाई, किसी भी भाषा में। तो 1905 में जब आप करेंगे तो आपसे किसी भी तरीके की समस्या के बारे में आप यहाँ पे अपनी शिकायत कर सकते हैं। एक 1 डायल करके, दूसरा इसका ऐप भी है, किसने यूज कर रखा है आज तक? पोर्टल में यूज कर रखा ना। इसका सबसे अच्छा ये है कि ये मुख्यमंत्री तक इसकी पोर्टल की जो सारी क्या रिपोर्ट जाती है कि किसने कब क्या रिपोर्ट की है, उसका क्या टाइम पीरियड था, आपने उसको क्लोज किया नहीं किया, यानी कि उसकी परेशानी को आपने सॉल्व किया नहीं किया, तो वो सारा जाता है। अगर तब भी नहीं होता तो आपके पास बड़े बड़े अधिकारियों के फ़ोन भी आते हैं, क्योंकि मैंने भी इस पर किया था अपने गाँव की सड़क के लिए, क्योंकि जब मेरे गांव में भी सड़क नहीं बन रही थी तो मैंने भी इसका उपयोग किया था, तो मेरे को इसका अच्छा खासा रिस्पांस मिला था। मेरे पास 3 बार अधिकारी का फ़ोन आया था, पहले आपका विकास खंड से आया था, बागेश्वर से, फिर अल्मोड़े से, फिर देहरादून से भी, क्योंकि मैंने बार बार वो कह रहे थे कि सर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो हम इसको मतलब बंद कर दें आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ दिखाना होता कि आपने कितने सॉल्व किए। तो मैंने उनको बोला जब तक, क्योंकि वो कुछ बता नहीं रहे थे, हो जाएगा जैसे बोलते, तो मैंने कहा नहीं, जब तक जब उन्होंने मुझे पूरी डिटेल बताया कि आपकी फाइल यहाँ रुकी है, इस वजह से रुकी है, ये कारण है, और 6 महीने के अंदर में इसमें हम दोबारा कोशिश करेंगे कि अपने काम करो, तब जाके मैंने उसे अपनी रिपोर्ट को या अपनी उसको क्लोज की, सहमति दी, तब जाके क्लोज हो। नहीं तो ग्रुप बना रखा कि आप लोग कीजिए, जो भी अच्छा काम करते हैं उस ग्रुप में आप डालिए, क्योंकि हमें मौका मिलता है ऊपर अधिकारियों से बात करने का और जो काम करने का, तो अब तक हम वहाँ पे आपका डेटा ही प्रस्तुत करते हैं, या आपके वीडियो आपके काम किए हुए चीज़ को ही प्रस्तुत करते हैं कि देखिए फलाने गांव में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। आज हम इतनी बता दें, हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं, आपसे बंगाल के बारे में बात करते हैं, मेरे पास इतनी कहानियाँ पड़ी है ना, आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इसी तरीके से लोग रहते हैं वहाँ पे और इसी तरीके से काम करते हैं, और उसके बाद भी वो लोग जब हम वहाँ पे जाते तो हम इसको खुले कान पे, मतलब ऐसे कभी बात नहीं करेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हो, पीठ पीछे जरूर रहेंगे सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन क्या करें हम, आप लोग तो यहाँ बता के चले जाओगे, शाम को फिर वो लोग आएंगे और हमें धमकाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो बीच में पड़े हुए हैं, ना हम इधर के हैं ना उधर के, है ना। तो इस तरीके से ज़िंदगी चल रही है। हमारा उत्तराखंड बहुत अच्छा है, बहुत डेवलप है, आप अपने आप को पिछड़ा मत समझो। जब भी मैं बोलता हूँ यहाँ, आज भी मैं एक आदमी, हमारा गाँव तो पिछड़ा है, हमारा पंचायत तो पिछड़ा है, ये पिछड़ा शब्द हटा दो अपने, पिछड़ा कहोगे तो फिर पिछड़ते रहेंगे। हमें अगड़ा बनना है, मतलब आगे जाना है, उसके लिए क्या क्या हो सकता है हमें उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है। अगर आपको लगता है कि बागेश्वर बहुत अच्छा है, कपकोट बहुत अच्छा है, तो आपका चेटापगढ़ भी बहुत अच्छा बन सकता है। उसमें हम सब लोगों का सहयोग होना जरूरी है। एक अगर आदमी किसी काम के पीछे लगता है तो उसका सहयोग देना चाहिए अच्छे काम के लिए। ये नहीं कि उसको तू जान तेरा काम जान, तो अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। सबको पता है, जैसे अभी प्रधान जी बने कह रहे थे सर इससे पहले भी हम बहुत लेटर दे चुके हैं, वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। वो हो क्यों नहीं रहा? वो उनकी अपनी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी पे वो काम कर रहे हैं, तो उनको लोग ज़्यादा भाव नहीं दे रहे। लेकिन जिस दिन आपके पंचायत की कैपेसिटी पे वो काम करेंगे ना, वो अच्छे से अच्छे काम आपके गांव के लिए लेके आ जाएंगे, तो उनको सपोर्ट करना है।
सारे प्रधानों को आप वार्ड मेंबरों ने सपोर्ट करना है और आप सारे वार्ड मेंबरों को आपकी वार्ड के लोगों ने सपोर्ट करना है। जैसे मैंने कल भी बताया था, लोग कहते हैं कि ये मेरी सुनता नहीं है, मेरी सुनता नहीं है, मेरी सुनता नहीं। आपको नेगेटिव पे नहीं आना है। मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे सपोज कीजिए आपके वार्ड में 20 परिवार, 5 तो आपके मतलब के होंगे जो आपकी बात सुनते होंगे, पहले उनको इकट्ठा कीजिए। फिर वो 5 लोग जिसकी आपकी नहीं बनती है उनके साथ उनके संपर्क होंगे, आप उनसे बोलिए यार ये मेरी बात तो नहीं सुनता, पता नहीं ये मेरे साथ नेगेटिव फील करता है, आप जाकर उसको समझाइए। धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी जो साइड है ना, आपकी टीम है वो बड़ी होती रहेगी। 5 से 10 होंगे, 10 से 15 होंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि सारे के सारे लोग आपकी साइड पे होंगे कि हाँ आप खड़े रहो, हम आपके लिए काम करते हैं। तो इस तरीके से आप काम करें। ठीक है। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद कि आज आप लोग आए और आपने प्रशिक्षण अपनी ओर से सीखा। यहाँ पर जो भी हमें हमारे मास्टर ट्रेनर अनिल सर जी ने सिखाया। और फिर से मैं बोलूँगी कि आशा करती हूँ आप सब लोग अपने क्षेत्र में अच्छे से काम करें। सर ने हमको 9 थीम्स के बारे में बताया। अपने अपने वार्ड में आप उन थीम्स के ऊपर भी काम करें। साथ ही साथ आप लोगों को अपने वार्ड्स में, आपके पास एक प्रधान के पास पूरी ग्राम सभा है, आपके पास अपना वार्ड है। जब आप अपने वार्ड से अपनी समस्याएं प्रधान के पास लेकर जाएंगे तभी वो काम होगा। अगर आप लोगों ने अपने अपने वार्ड्स में अच्छे से काम कर लिया तो ग्राम सभा का विकास ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पर सर को फिर से धन्यवाद करती हूँ कि आपने भले ही लोग कम थे फिर भी आपने पूरी अपनी जिम्मेदारी को निभाया और यहाँ पर 3 दिन बहुत अच्छे से हमें प्रशिक्षण दिया। तो सब तालियां बजा दीजिए सर के लिए। सर ने आपको कल भी एक एक्सरसाइज कराई थी जो कल आए थे, आज भी करी और आप सब लोग बहुत अच्छे से इन्वॉल्व थे उस चीज़ में। एक बार तालियां आप सबके लिए भी। तो इतना ही कहना चाहूँगी मैं, आप लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने वार्ड्स में अच्छे से काम करिएगा। धन्यवाद। सम्मानित मंचासीन शॉर्ट में कहूँगा प्रधानगढ़ अपने बीच में ट्रेनर सर, जिनका हम पूरी न्याय पंचायत की ओर से तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे लोगों को रूबरू करवाया। बाकी ट्रेनिंग के बारे में आपको बता चुके हैं। संक्षेप में यही कहूँगा कि हमारे ट्रेनर सर ने आपको जो भी बताया उस पर विशेष गौर करेंगे, अमल करेंगे। उसको घर में जाकर के जब भी आपको टाइम लगता है आप उस चीज़ को रिपीट करेंगे। कहीं पर हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है तो हमसे प्रधानगणों से हेल्प ले लें। यदि यहाँ से वो समस्या सॉल्व नहीं होती है तो सर ने ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ज़्यादा ना कहते हुए अनिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूँगा पूरी न्याय पंचायत मार्केट की ओर से। धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि हम यदि इस प्रशिक्षण में आए हैं, वार्ड मेंबर के 3 दिवस हम हो चुके हैं, कुछ लोग आज नए आए हैं। बाकी सर ने जो हमको सिखाया है ये हमारे जो भी दायित्व होते हैं या जो हमारे अधिकार होते हैं या जो हम चीज़ें कर सकते हैं उन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी दी। सर का जो बताने का तरीका था वो बहुत बढ़िया था। उदाहरण के साथ उन्होंने बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बाकायदा हमको जो भी हमारा टॉपिक था उसके बारे में डिटेल से हमको जानकारी दी है। तो सर को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि इतना डीप नॉलेज आपने हमको दिया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ रिपीटेड वार्ड मेंबर होंगे लेकिन ज़्यादातर नए हैं। उन सबको जो है एक जोश से आपने भर दिया है कि भाई हम जाके तो फील्ड में ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। हमको सारी 9 थीम बता दी है, क्या वो 5P है, 3R है, या सारी चीज़ें मतलब टेक्निकल वर्ड जो भी चीज़ें हम नहीं समझ सकते, एक आम आदमी होने के बाद नहीं समझ रहे थे, वो चीज़ हम अब नॉलेज आ गया हमको। तो सर का जो बताने का तरीका, सर का व्यवहार वगैरह बहुत बढ़िया था और हम लोगों ने इसमें सीखा भी है, बहुत अच्छा सीखा हुआ है। बाकायदा मैं ये कहूँगा कि जो ये ट्रेनिंग हमारी हुई है ना, तो सरकार की तरफ से यही है कि 5 दिन का ट्रेनिंग होना था। और मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रधानगण एवं न्याय पंचायत क्षेत्र मास्केट के आए हुए सभी वार्ड मेंबरों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ तथा हम सबकी ओर से हमारे ट्रेनर सर जोशी जी को मैं सबकी तरफ से हार्दिक बधाई देते हुए बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उन्होंने कई विभागों के बारे में हमें जानकारियां दी
हमें बताया भी। हम लोगों ने इनके बताए हुए निर्देशों और पर आगे निकट भविष्य में इनके बताए हुए रास्तों पर हम काम करेंगे। मैं पुनः सब पूरे क्षेत्र के वार्ड मेंबरों एवं ग्राम प्रधानों को की ओर से पुनः जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब लास्ट ये है कि 29 तारीख के बाद